हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर हम जो आपका आई एंड आई एफ एस उसका मॉड्यूल सी का इम्पोर्टेंट चैप्टर में से टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 21 हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ये डिस्कस कर रहे हैं। इज रियली इंपॉर्टेंट, कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इससे, कैसे हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कितना डेप्थ में करना है, ये सब क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर सेशन में आंसर करेंगे। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। जेआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है देन यू शुड नो द अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 21 का इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ये देख रहे हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफरेंट फैक्ट्स इसमें हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ये हम पहले भी थोड़ा सा देख चुके हैं, बट लेट अस सी अगेन कि किस तरीके से बैंक्स इंडिया में स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले बैंक्स इंडिया में इमर्ज हुए एंड बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। दिस इज द फर्स्ट बैंक दैट हैज इमर्ज्ड इन इंडिया। देन जनरल बैंक और कमर्शियल बैंक ये सब एस्टैब्लिश हुए, लेकिन लेटर ऑन दे क्लोज इट डाउन। तो यहाँ से हम एक छोटा सा लर्निंग लेंगे कि बैंक्स वहाँ पर उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, बट देयर वर सर्टेन बैंक्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट इन द मेन सेंटर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स जिनके अंडर हम थे एट दैट टाइम। तो 1806 में सबसे पहला बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास में एक और बैंक 1843 में, बॉम्बे में 1863 में एक बैंक एस्टैब्लिश किया गया था। इन तीनों को मिलाकर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया था। अभी इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया was one of the most important banks at that time. This bank was also एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग द नोट। ठीक है, नोट प्रिंट करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेजर बैंक था लाइक अ सेंट्रल बैंक। अब यहाँ इंपेरियल बैंक को लेटर ऑन जो है कन्वर्ट कर दिया गया इनटू एसबीआई आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1955 में। तो एसबीआई बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक 1874 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स ने भी एंट्री मारी 1899 में। सबसे पहले कोऑपरेटिव जो है उससे एस्टैब्लिश किया गया था। कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं, सभी कई सारे लोग हैं, अपना मनी को पूल करो, यहाँ पर लेकर आओ एंड एक बैंक स्टार्ट करो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कोऑपरेटिव। एंड ये बहुत सारे लोग जो मनी देते हैं वो सबको लोन्स प्रोवाइड करना, वेरियस सर्विसेज वो। तो विठल एल काप्तेकर जी के द्वारा बड़ौदा में सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट किया गया था। देन 1905 में पीपल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी 1905 में स्टैब्लिश किया गया था बैंगलोर में। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इन द ग्रोथ ऑफ दिस कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये बैंक्स बन रहे, फेल हो रहे, काफ़ी टर्बुलेंस था। तो 1935 में हिल्टन यंग कमीशन को बिठाया गया था एंड दिस कमीशन एक्चुअली थॉट कि वी शुड कम अप विद द सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया। सेंट्रल बैंक को 1934 का एक एक्ट बनाया गया था, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अभी एक्ट के तहत आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया 1935। लेटर ऑन आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1948 के एक्ट से 1949 में, बिकॉज आरबीआई जब एस्टैब्लिश हुआ था इट वाज अ प्राइवेट बैंक, नॉट अ पब्लिक सेक्टर। तो इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949 लेटर ऑन। SBI 1955 में एंड देर आर वेरियस अदर बैंक्स लाइक 1969 1980 में यू कैन सी काफ़ी सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आरबीआई के कई सारे इनिशिएटिव से न्यू बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया लाइक लीड बैंक 1969, जहाँ पर लीड बैंक इज एक्चुअली द मेन बैंक इन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे मेन बैंक है। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिफरेंट बैंक्स है उनके ऊपर सुपरविजन का काम इस पर्टिकुलर लीड बैंक का, एंड देन इट हैज टू रिपोर्ट टू द हायर रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई वॉट एवर। रीजनल रूरल बैंक्स 1975 में आए एंड इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ओवरऑल टारगेट याद है आपको कितना परसेंट है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नरसिम्हन कमेटी ने 1991 में रिकमेंडेशन दिया था एंड न्यू प्राइवेट बैंक्स जो है उन्हें एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड, बिकॉज जब ये 1969 1980 में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था तो उससे पहले जो प्राइवेट बैंक्स थे वो कई सारे प्राइवेट बैंक्स थे वो नेशनलाइज नहीं हुए ये दोनों साइकिल्स में। तो दीज वर कॉल्ड द ओल्ड प्राइवेट बैंक। अब 1969 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस देना बंद कर दिया फॉर 25 ईयर्स, वेयर इन 1994 लेटर ऑन आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई जो है बैंक बना, पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में 1955 में आया था बट लेटर ऑन 1994 में बैंक बना। तो आईसीआईसीआई बिकेम द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक। दिस एरा व्हेन प्राइवेट बैंक्स को ये पर्टिकुलर
लाइसेंस नहीं दिया जा रहा बाय आरबीआई। उसके वो एरा के बाद 1994 में पहले जो बैंक था विच गॉट द लाइसेंस वाज आईसीआईसीआई, तो दीज बिकम द न्यू प्राइवेट बैंक लाइक कोटक, यस बैंक आल्सो केम इन दिस लिस्ट। बैंक लाइसेंस अब आईडीएफसी, बंधन फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह को भी दे दिया गया। इन 2015 में डिफरेंशिएटेड बैंक्स को लाया गया इनटू द पिक्चर। अब डिफरेंशिएटेड बैंक्स का रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने दिया है ये भी आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। डिफरेंशिएटेड बैंक्स are two types, that is payment banks and small finance banks. Payment bank small amount of payments transactions को करने से related vendors जैसे जो लोग हैं शॉपकीपर वगैरह उनको हेल्प करता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स, यानी कि इसका 50% लोन पोर्टफोलियो विल हैव अमाउंट लेस देन 25 लाख का लोन जो इसने दिया हुआ होगा, दैट इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑल ऑफ दीज आर द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। Now, can you just tell me which among the following is the first bank established in India out of these options? Let me know the answer in the comment section. This question was asked in the previous session. Which among the following is or the functions carried out by the banks? Custody of document, executor, trustee services, foreign exchange services. इनमें से कौन से services जो है provide किए जा रहे हैं? So here the correct answer is all these three functions are carried out by the bank, and so 1, 2, and 3. D would be the right answer. Okay, and let me tell you that you can definitely prepare really well for your particular exam. अभी भी थोड़ा टाइम बचा है, तो प्लीज़ डू नॉट लूज आउट ऑन द होप। यू कैन गो फॉर द सुपर क्रैश कोर्स, और इस सुपर क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस कंडक्ट कराए जा रहे हैं। आईआईएफएस के काफ़ी क्लासेस तो हो चुके हैं, बट वो क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे। रिमेनिंग लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, बट बाकी पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम इन कंपोनेंट से रिलेटेड अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है इन दिस सुपर क्रैश कोर्स। ईच एंड एवरी चैप्टर का शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। Okay, so do not take a risk, just be part of these live classes. JIB 80 कोड यूज करके आपको 80% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो हरी आप, क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ देयर इज एनीवन जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं ये सुपर क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, तो आपके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। आई एंड आई एफ एस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम चारों के जो ईच एंड एवरी चैप्टर है, चैप्टर वाइज वी आर प्रोवाइडिंग, सॉरी ईच एंड एवरी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल वाइज वी आर प्रोवाइडिंग सिंगल सिंगल वीडियो। ठीक है, तो जैसे आई एंड आई एफ एस में 4 मॉड्यूल्स, ए बी सी डी, मॉड्यूल ए का पूरा एक वीडियो है, बी का एक वीडियो, ऐसे करके आपको 4 वीडियोस कवर करके आई एंड आई एफ एस पूरा आप जो मोस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो वन शॉट कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड किएंगे, शॉर्ट नोट्स, एच एंड एवरी chapter MCQs, full length mock test, everything is provided in this particular कैप्सूल कोर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये लाइव क्लासेस है, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वर्जन में सिंगल जो लेक्चर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर ईच मॉड्यूल। तो इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया गया। यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस, एंड JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। द लिंक्स फॉर दीज कोर्सेज आर गिवन इन द description. Discount इससे ज़्यादा भी हो सकता है. You can check out on our website. If you have any other query, you can call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.